नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, भारत पाकिस्तान से पीओके और आतंकवाद के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत नहीं करेगा। राज्य के सीमावर्ती इलाकों में जनजीवन सामान्य हो रहा है। आज से सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई। प्रदेश आज वर्ष 2008 में जयपुर में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर अंधड़ और बारिश। आज से विक्षोभ का असर कम होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आतंकवाद से मुकाबले के लिए भारत की अटूट वचनबद्धता का उल्लेख किया है। श्री मोदी ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत की क्षमताओं को देख चुकी है। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि आतंकवादी बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादी गुटों और उनके समर्थकों को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत और उसके नागरिकों पर होने वाले किसी हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान से आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को छोड़कर किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत नहीं करेगा। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापा जाएगा कि आतंकवाद को लेकर वह क्या रवैया अपनाता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान तनाव कम करने के रास्ते खोजने लगा और बढ़ते तनाव से राहत पाने के लिए दुनिया भर से गुहार लगा रहा था। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारी नुकसान उठाने के बाद 10 मई को पाकिस्तानी सेना ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया। श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने ये आश्वासन दिया कि वह भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत के 3 प्रमुख सुरक्षा स्तंभों का उल्लेख किया। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों, सेना, खुफिया एजेंसियों और वैज्ञानिकों को सलाम किया। उन्होंने ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों की वीरता, शौर्य और साहस को देश की प्रत्येक माता, बहन और बेटी को समर्पित किया। भारत और पाकिस्तान के बीच कल शाम सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ स्तर की वार्ता हुई। भारतीय सेना ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों को एक भी गोली नहीं चलानी चाहिए या एक दूसरे के खिलाफ कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों पक्ष सीमाओं और अग्रिम क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों पर विचार करें। भारतीय सेना ने कहा है कि वर्तमान में सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई भी ड्रोन कार्रवाई नहीं देखी गई है और स्थिति सामान्य तथा नियंत्रण में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सामान्य जनजीवन एक बार फिर से पटरी पर लौट रहा है। बीकानेर जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णी ने ब्लैकआउट सहित सभी तरीके की पाबंदियां हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आमजन से वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहने की अपील की गई है। बाड़मेर में जिले के प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने कल कलेक्ट्रेट सभागार में उच्च स्तरीय बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बीच जिले में सभी तरह के शैक्षणिक
शैक्षणिक संस्थान आज से नियमित रूप से संचालित करने की अनुमति दी गई है। जिले में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रही हैं। जिले में आज से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र और मदरसे शैक्षणिक गतिविधियों के लिए नियमित रूप से संचालित करने की अनुमति दी गई है। ब्लैकआउट हटाए जाने, आवागमन की अनुमति मिलने और बाजार खुलने से चहल पहल बढ़ने लगी है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। बालोतरा और हनुमानगढ़ में भी आंगनबाड़ी केंद्र और शिक्षण संस्थान पहले की तरह नियमित शुरू हो गए हैं। जैसलमेर में मंदिरों में विशेष चहल पहल देखी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी आज से देश भर में 11 दिवसीय तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस दौरान केंद्र सरकार के कुशल नेतृत्व और सशस्त्र बलों के पराक्रम के बारे में लोगों को बताया जाएगा। प्रदेश में तिरंगा यात्रा को लेकर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जयपुर में पार्टी कार्यालय में बैठक करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश आज वर्ष 2008 में जयपुर में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धमाकों में मारे गए नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि 13 मई 2008 का दिन न केवल मानवता पर गहरा आघात है, बल्कि सामूहिक संवेदनशीलता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना पर भी कुठाराघात है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस घटना के मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए निवेश समझौतों के क्रियान्वयन से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। कल श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में समिट के तहत अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि उन्हें सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और निवेशकों के बीच समन्वय के लिए प्रत्येक परियोजना के अनुसार एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। वे तय समय में परियोजना का पूर्ण होना सुनिश्चित करेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बनाने में नवीकरणीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक में बताया गया कि राइजिंग राजस्थान समिट के तहत 66.4 गीगावाट क्षमता की पवन तथा हाइब्रिड परियोजना की स्थापना के लिए 31 एमओयू हुए हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कल फागी पंचायत समिति में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। श्री बैरवा ने कहा कि अधिकारी क्षेत्र के लंबित विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य विभागीय फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नागौर में एक सड़क हादसे में कल 2 लोगों की मृत्यु हो गई। ये हादसा डेह कस्बे से करीब 2 किलोमीटर आगे हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। ये लोग एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए डेह से लाडनू जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर कल भी जारी रहा। इसके असर से कई स्थानों पर आंधी चली और बारिश हुई। हनुमानगढ़ में कल शाम अंधड़ आया, इससे कई जगह पेड़ उखड़ गए और आवागमन बाधित हुआ। पाली में मूसलाधार बारिश हुई। जयपुर, अलवर, दौसा और आसपास के इलाकों में तेज अंधड़ के साथ बरसात हुई। इस बीच दिन में विभिन्न स्थानों पर तेज गर्मी का असर भी रहा। सबसे अधिक 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बीकानेर में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने की संभावना है। इससे तापमान में बढ़ोतरी होगी। विभाग ने आज जयपुर, सीकर, अलवर और दौसा जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बादल गरजने, बारिश होने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, भारत पाकिस्तान से पीओके और आतंकवाद के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत नहीं करेगा। राज्य के सीमावर्ती इलाकों में जनजीवन सामान्य हो रहा है। आज से सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई।
प्रदेश आज वर्ष 2008 में जयपुर में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर अंधड़ और बारिश, आज से विक्षोभ का असर कम होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।